Hello students, welcome back to my YouTube channel and I will discuss now about the lecture number 3rd of biomolecule and of class 12th which is on chemistry. ठीक है, in which we will discuss now about the glucose of preparation and structure. ठीक है, तो सीधी सी बातों में हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? ग्लूकोज, जिसमें आज हम दो टॉपिक को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। पहली चीज हम देखेंगे ग्लूकोज की क्या प्रिपरेशन। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ग्लूकोज की प्रिपरेशन। सेकेंड इज वन होने वाली है स्ट्रक्चर। सेकेंड क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्लूकोज की क्या हम दो चीजें क्या है यहाँ पे कवर अप करेंगे। पहले देखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ज्यादा नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज देखने वाले हम ग्लूकोज। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लेना, नोट करना शुरू कर देना डेली की तरह। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दो क्या, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप सब जानते ही होंगे। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, सभी जानते होंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के हमारे पास है दो मेथड। पहला क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। फर्स्ट इज वन क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। ठीक है, अब केन शुगर क्या होता है, केन शुगर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे C12H22O11। ठीक है, केन शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11। ठीक है, तो यदि हम केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज। तो देखो कैसे मिलेगा, C12H22O11, ये क्या हमारे पास केन शुगर। जैसे हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे, एसिड की प्रेजेंस में। जैसे हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे, देखो C6H12O6। नेक्स्ट इज वन C6H12O6, इसमें एक क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट इज वन फ्रक्टोज। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस किया, उसमें H2O को मिलाया तो हमें क्या मिले, दो प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा, ये ओलिगोसैकेराइड्स। हमने पढ़े थे ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में हमने एग्जांपल देखे थे क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज को। उसके बाद देखेंगे हम किसको, फ्रक्टोज को। उसके बाद देखेंगे हम गैलेक्टोज को। ठीक है, नेक्स्ट इज वन हम डिस्कस करने वाले ओलिगोसैकेराइड्स को करेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, सुक्रोज एंड माल्टोज। और उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। उसमें हम देखने वाले हैं क्या, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ऐसे हमारी क्या पूरी सीरीज चलेगी। आज हम क्या लेके आए हैं, मोनोसैकेराइड्स का ग्लूकोज। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पूरा मोनोसैकेराइड्स का ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ही लेक्चर सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा हमें पढ़ना भी क्या है, ग्लूकोज। एक बार यदि हमें ग्लूकोज अच्छे से आ गया तो बाकी के सभी स्ट्रक्चर क्या होंगे, इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि हम केन शुगर का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, ग्लूकोज एंड इज फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या होगा हमारा यहाँ पे C6H12O6, फ्रक्टोज क्या होगा C6H12O6। ठीक है, अब देखो दोनों का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, वो कैसा है, बिल्कुल सेम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ग्लूकोज में क्या ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। वहीं पे बात करें फ्रक्टोज में तो उसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। ठीक है, यही चीजें क्या है इन दोनों में डिफरेंस। जो ग्लूकोज है उसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप, लेकिन दोनों का जो फॉर्मूला है वो होता है सेम। तो क्लियर है इतनी चीजें। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज। नोट करो उसे अपनी कॉपी में। ओके, नेक्स्ट इज वन सेकेंड प्रिपरेशन की बात करते हैं।
सेकंड है कॉमर्शियल मेथड। ज्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सेकंड इज बन क्या है यहाँ पे कॉमर्शियल मेथड। ठीक है, यदि हम क्या लार्ज क्वांटिटी में यदि हमें ग्लूकोज फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, तो लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए क्या है, हम करेंगे स्टार्च की रिएक्शन। हम क्या करेंगे, स्टार्च की रिएक्शन करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास होगा स्टार्च। अब स्टार्च का फॉर्मूला क्या होगा, C6H10O5। ठीक है, C6H10O5 की कितनी यूनिट लेंगे हम, N यूनिट, क्योंकि स्टार्च कैसा है, एक पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, यदि हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्या मिलेंगे हमें, मोनोसैकेराइड, मतलब छोटी छोटी यूनिट मिलेंगी। कौन सा, ये एक पॉलीसैकेराइड्स है स्टार्च, हमने पढ़ा भी था ये। तो स्टार्च है वो क्या, एक पॉलीसैकेराइड्स। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H10O5 की कितनी यूनिट है, N यूनिट। यदि हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O क्या करेंगे, ऐड। तो यदि हम इसमें H2 ऐड करेंगे, कितना H2 ऐड करना है, N-1। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टार्च का करना है आपको हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O ऐड करेंगे, कितना H2 लेना है, N-1। इसकी प्रेजेंस में लेना है। टेम्परेचर कितना लेना है, पहले तो एसिड की प्रेजेंस में लेना है। ठीक है, सेकंड टेम्परेचर लेना है 393 केल्विन, और प्रेशर कितना लेना है, 2 से 3 atm। क्लियर है, ये सब क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, N-1 H2O वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए, H पॉजिटिव क्या होना चाहिए, एसिड। ठीक है, 393 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, 2 से लेकर 3 atm प्रेशर होना चाहिए। जैसे हम इन सबकी रिएक्शन करेंगे इन कंडीशन पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे फॉर्म होने वाला है एक लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, NC6H12O6, लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे फ्रक्टोज फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे ओनली क्या होगा, ग्लूकोज। तो यदि हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन वी फॉर्म ग्लूकोज। तो क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे, ग्लूकोज। तो ये थी हमारी सेकंड प्रिपरेशन, नोट करो उसे, हो गया। तो अब हमने क्या देखा, ग्लूकोज को बनाना तो सीख लिया हमने। अब देखेंगे यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, वही चीज मेन है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो देखो, लेट्स स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पहले तो फॉर्मूला देखो उसका क्या होगा, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को याद करने के लिए आप क्या करोगे, कितने कार्बन है, 6 कार्बन लगा दो लाइन में, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या करना है आपको, 6 कार्बन है, 6 कार्बन लगा दो, किसमें, एक लाइन में लगा दोगे। उसके बाद क्या करना है, अब हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज के पास क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, ग्लूकोज के पास क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप। जब हमने क्लासिफिकेशन की थी किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो एक था एल्डिहाइड वाला, एक कीटोन वाले। तो एल्डिहाइड वाले का एग्जांपल क्या था, ग्लूकोज। कीटोन वाले का एग्जांपल क्या था, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे लगा दो एक एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, और सबसे लास्ट वाले पे क्या लगा देना है, CH2OH। सबसे पहले क्या करना है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन लगा दो एक लाइन में। उसके बाद हम जानते हैं कि ग्लूकोज के पास होगा एल्डिहाइड ग्रुप, तो सबसे पहले वाले पे लगा दो एल्डिहाइड ग्रुप, और सबसे लास्ट वाले पे लगा दो एक CH2OH। इतना काम हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से गिनो थर्ड कार्बन, 1 2 3, ऊपर से क्या काउंट करो, ऊपर से करना है थर्ड कार्बन। ठीक है, और जैसा मैं बना रहा हूं बिल्कुल सिमिलर, सेम टू सेम कॉपी में बनेगा, और यही स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल डिक्टो। ऊपर से थर्ड कार्बन पे OH लगाना है इस साइड, H लगाना है इस साइड। समझ में आ रहा है, ऊपर से थर्ड कार्बन 1 2 3, OH लेना है इस साइड, H लेना है इस साइड। ठीक है, ये करने के बाद ये कार्बन खाली है तो OH इस साइड, H इस साइड। अब जो भी बच्चे हैं उनमें क्या, लेफ्ट साइड में लगा दो, राइट साइड में लगा दो OH। यहाँ पे भी क्या आएगा, OH H। ये स्ट्रक्चर होगा हमारा किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है,
6 कार्बन लगाओ लाइन में, सबसे ऊपर वाले पे एल्डिहाइड ग्रुप CHO, एट लास्ट लगा देना CH2OH। ठीक है, ऊपर से काउंट करना है थर्ड कार्बन पे क्या लगा देना है OH लेफ्ट में, H राइट में, बस इसी पे लगाना है। उसके बाद जितने भी कार्बन बचे हुए हैं कितने अकेले, उनमें आपको क्या करना है, जो कार्बन है उसके मतलब जो भी कार्बन बचे हुए हैं उनके राइट साइड में क्या लगा देना है आपको OH। ठीक है, जो भी कार्बन बचे हुए हैं उनके राइट साइड में क्या लगा देना है OH और H इस साइड। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग क्या इजीली क्या आप क्या ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बना सकते हो। तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो सभी ने क्या स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बना लिया होगा। अब इसी स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या CHO ग्रुप हमने लगा दिया, CHO ग्रुप। अभी केमिकल रिएक्शन करेंगे ना तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनाएंगे, छोटा सा सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लगा देना CHO, उसके बाद C, एक कार्बन है, उसके बाद क्या है एक H, इसके पास भी, इसके पास, इसके पास, इसका सबके पास क्या है एक H हाइड्रोजन, उसके पास सबके पास क्या है एक OH। तो CHOH कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 4, एट लास्ट क्या लगा हुआ है CH2OH। ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लगा देना CHO, उसके बाद क्या लगाना है CHOH, कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, और एट लास्ट क्या लगा देना CH2OH। ये भी किसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ये क्या है शॉर्ट में, जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो डायरेक्टली क्या इसी को लिख देंगे, इतने बड़े स्ट्रक्चर को थोड़ी ना लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं नेमिंग की। ठीक है, ग्लूकोज की नेमिंग कैसे होगी, ग्लूकोज की नेमिंग होगी, देखो पहले इसकी एक मिरर इमेज बनाओ। क्या बनाओ तुम इसकी एक मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे बनेगी इसकी, देखो CHO तो सेम ही रहेगा, CH2OH भी लगा ही जाएगा। अब तो चेंज कहां पे आएगा, OH कहां है राइट में, कहां पे आ जाएगा लेफ्ट में, यहां पे क्या आएगा H, यहां पे आ जाएगा OH। ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे बस, OH H OH H H OH। ठीक है, तो ये क्या है इसकी मिरर इमेज, ये क्या है इसकी मिरर इमेज, और ये क्या हमारा एक्चुअल फॉर्मूला। अब इसकी नेमिंग, ग्लूकोज में हमेशा क्या लगाओगे प्लस, पहले क्या लगाओगे प्लस। अगर कोई नेम पूछे तो ग्लूकोज का नेम देखो, सबसे पहले ग्लूकोज में क्या लगा देना है प्लस। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोप्रोटेटरी। देखो प्लस का मतलब क्या होगा, मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लस का मतलब ये होता है कि यदि हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से कोई PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यदि हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो क्या क्लॉकवाइज रोटेट होगी, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यदि हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से यदि हम क्या करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास आउट करेंगे तो जो लाइट है वो रोटेट हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी मूव करेगी। ठीक है, तो प्लस का मतलब होता है ये कि जो ग्लूकोज में से यदि हम PPL लाइन को क्या पास करेंगे तो जो लाइट है वो क्या होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगी। उसके बाद देखो प्लस लगा दिया, अब देखो CH2, इसके ऊपर वाला कार्बन देखो, CH2 से ऊपर वाला कार्बन सेकंड नंबर का कार्बन OH कहां पे है राइट में। ठीक है, हमेशा यही याद रखना है, CH2OH से ऊपर वाला कार्बन देखो OH कहां पे लगा हुआ है राइट में, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, तो सेकंड नीचे से सेकंड कार्बन देखना है, नीचे से क्या देखोगे सेकंड कार्बन OH है राइट में, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे D। ठीक है, इसमें देखो CH2OH के सेकंड वाला कार्बन, सेकंड वाले कार्बन में OH कहां लगा है लेफ्ट में, अगर राइट में लगा है OH तो D लगा देना है, OH यदि लेफ्ट में लगा हुआ है तो L लगा देना है। ठीक है, समझ में आया। नीचे से देखना है कि यदि सेकंड नंबर कार्बन पे OH राइट में है तो D लगाओ, अगर OH लेफ्ट में है तो L लगा दो। उसके बाद क्या लिख देना नेम, क्या ग्लूकोज, पे भी ग्लूकोज।
ठीक है। तो इसका नेम क्या है इस वाले स्ट्रक्चर का? प्लस डी ग्लूकोज। इस वाले स्ट्रक्चर का नेम क्या है? प्लस एल ग्लूकोज। जैसे आपने सुना भी होगा ग्लूकोन डी, आपने सुना होगा ग्लूकोन डी, उसके पीछे डी लगा होता है। डी का मतलब क्या होता है कि उसमें जो OH है वो कहां पे लगा हुआ है? राइट में। अगर OH लेफ्ट में लगा हुआ है तो क्या होगा? एल। ठीक है, तो इसका नेम है प्लस डी ग्लूकोज, इसका नेम है प्लस एल ग्लूकोज। ये चीजें आपको क्लियर होंगी, जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट करो, नोट आउट कर दो अपनी कॉपी में। हो गया होगा? ठीक है, भी एक एक चीज को ध्यान से करो, एक एक स्ट्रक्चर को। यदि आपने क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया तो बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर है वो क्या सब इजीली हो जाएंगे। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब आपके मन में क्या एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने ऐसा तो बनाया, लेकिन साइंटिस्ट को या फिर जितने भी केमिस्ट्री वाले टीचर उन्हें कैसे पता चला कि इसका स्ट्रक्चर यही होगा? जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्हें कैसे पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा कि थर्ड वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में ही लगेगा, बाकी सब पे राइट में लगेगा? ऐसे कैसे पता चला? ऐसा तो नहीं है कि सपने में आया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता करने के लिए हमने क्या किया? कुछ केमिकल रिएक्शन की। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हमने क्या की? कुछ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन की जिससे हमें यह पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा? तो देखो, उसके लिए हेडिंग लगा देना अपनी कॉपी में, एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब आपको मिलने वाला है एविडेंस, जिससे आपको यह पता चलेगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही आने वाला है। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट, बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया। वी गेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। हमने क्या किया? हमने मोल कॉन्सेप्ट का किया यूज, तो हमने उसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का हमें ये वाला जो फॉर्मूला पता चला वो किसके द्वारा पता चला था? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट वी गेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने क्या किया? कैलकुलेट किया। क्या निकल के आया? C6H12O6। क्लियर है इतना? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया? ग्लूकोज के फॉर्मूले को फाइंड आउट किया। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें मिल गया। इसके बाद देखो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप नोट करो, फर्स्ट वाला नोट कर लो। हो गया होगा? ठीक है, तो फर्स्ट वाले से हमें क्या पता चला कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होने वाला है? C6H12O6। मतलब उसके अंदर कार्बन होंगे 6, हाइड्रोजन होंगे कितने? 12, ऑक्सीजन होंगे 6। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया कि जो हमारा ग्लूकोज है, हमारे पास क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला CHOH कितने हैं? 4, CH2OH। ठीक है, तो CHOH कितने हैं? 4, CH2OH। ये आप फॉर्मूला जानते हो किसका है? ये ग्लूकोज का। ठीक है, हमें तो प्रूव करना है ना, तो अभी तो हमें पता है, तो हम इसी का यूज करके क्या प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर मान लो उसका ऐसा फॉर्मूला है तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का एविडेंस निकाल रहे हैं कि हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो हमने मान लिया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? सभी केमिकल रिएक्शन करेंगे। उल्टा चल रहे हैं, अभी हमें पता है ना, अभी हमें पता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या सभी केमिकल रिएक्शन करते हैं और देखते हैं कि सभी केमिकल रिएक्शन सही हो पा रही है यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। हमने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? HI के साथ। ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई हमने किसके साथ? HI के साथ, और इसको हीट कर दिया। ठीक है, HI क्या है यहाँ पे? HI है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे जो HI है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, कोई सा भी ग्रुप हो सबको किसमें चेंज करने वाला है, ये एल्केन में। चाहे इसके पास अल्कोहल ग्रुप आ जाए, चाहे कीटोन ग्रुप हो, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो ग्लूकोज के पास, ये किसको चेंज कर देगा, HI किसमें चेंज कर देगा, एल्केन में, मतलब सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड है तो भी इसे किसमें चेंज करेगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो HI इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये किसी भी कंपाउंड को, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देगा किसमें, एल्केन में। तो जैसे हमने HI की रिएक्शन कराई, जब हमने HI की रिएक्शन कराई किसके, ग्लूकोज के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे हमें मिला CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, इसका नाम क्या था, N हेक्सेन। तो जैसे हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई किसके साथ, HI के साथ, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, N हेक्सेन। क्या मिला हमें यहाँ पे, N हेक्सेन। हेक्सेन इसका मतलब क्या है, हेक्सेन का, कि जितने भी कार्बन है वो सब किस में लगे हुए हैं, लॉन्ग चेन में। तो इस वाले पॉइंट से हमें क्या पता चला, नोट पॉइंट डालो, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई HI के साथ तो हमें क्या मिला, N हेक्सेन। इस पॉइंट से हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन है सभी किसमें लगे हुए हैं, सिंगल लाइन में, N हेक्सेन। N हेक्सेन का मतलब क्या है, हेक्सेन किसका स्ट्रक्चर है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कार्बन एटम है ग्लूकोज में वो सभी किसमें लगे हुए हैं, लॉन्ग चेन में। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ कि all carbon atom is joined in a straight chain। ठीक है, इस वाली केमिकल रिएक्शन से हमें यह पता चल गया कि जितने भी कार्बन एटम है हमारे ग्लूकोज में सभी किसमें लगे हुए हैं, स्ट्रेट चेन में। क्यों, क्योंकि HI के साथ रिएक्शन करने पे हमें क्या मिला है, हेक्सेन। अगर मान लो इसमें क्या स्ट्रेट चेन में नहीं लगे होते, क्या लॉन्ग चेन में नहीं लगे होते, तो लॉन्ग चेन में नहीं लगे होते तो क्या होता, या तो यहाँ पे पेंटेन बनता, ठीक है, या फिर कोई हेक्सेन मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनता, कोई और बनता ना, हेक्सेन क्यों बनता, 6 कार्बन का हेक्सेन स्ट्रक्चर बनाओ, कैसा बनेगा तुम्हें, लॉन्ग चेन। ठीक है, तो इसे नोट करो, हो गया नोट। ठीक है, तो सेकंड केमिकल रिएक्शन से हमें यह पता चला कि ग्लूकोज के सभी जो कार्बन एटम है वो सब किसमें लगे हुए हैं, लॉन्ग चेन में। किसके द्वारा, HI की रिएक्शन कराई तो हमें लास्ट में मिला हेक्सेन। हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या सभी कार्बन किसमें लगे हुए हैं, लॉन्ग चेन में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखो, हो गया इनो। इसमें जितनी भी ऑर्गेनिक की केमिकल रिएक्शन है उन सबका यूज होगा। तो जिन बच्चों ने क्या ऑर्गेनिक अच्छे से किया, एल्डिहाइड वाला चैप्टर हो गया, वो सबसे अच्छे से किया है ना, उन्हें क्या है सभी रिएक्शन इजीली क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, मतलब उन्होंने पहले से की होंगी ये सब केमिकल रिएक्शन। तो अब देखो थर्ड रिएक्शन क्या है इसमें, थर्ड है कि यदि हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएं किसके साथ, CHO CHOH कितना है 4 CH2 OH। ठीक है, सबसे पहले हमने रिएक्शन कराई इसकी किसके साथ, NH2 OH के साथ, फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, HCN के साथ। ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन हमने कराई सबसे पहले किसके साथ कराई, NH2OH। ठीक है, और ये क्या हमारा HCl। तो NH2OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, देखो C। ठीक है, अब देखो इसके 2 हाइड्रोजन, इसका 1 ऑक्सीजन चला जाएगा। यदि हम इसको ओपन करके बनाएं, देखो पूरा स्ट्रक्चर CH OH का कितना है 4 CH2 OH, यही है ना। ठीक है, ये क्या हमारा CHO, मतलब CHO का मतलब डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे तो लगेगा CHO। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो हमने बना दिया। अब देखो यहां से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, यहां से क्या निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, यहां से क्या निकलेगा ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा H2O। तो यहां से क्या निकल जाएगा H2O, यहां से H2O रिमूव हो जाएगा। जैसे यहां से H2O रिमूव होगा 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड खाली हो गए 2, वो दोनों बॉन्ड ज्वाइन होंगे किसके साथ, कार्बन के साथ, OH। ठीक है,
तो जैसे हमने NH2OH की रिएक्शन कराई हमने ग्लूकोज के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, कौन सा, ऑक्जाइड। इस कंपाउंड का नेम क्या है, ऑक्जाइड। ठीक है, मतलब जो हमारा NH2OH है उसने रिएक्शन किसके साथ की है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। किसके साथ रिएक्शन की है इसने, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, मतलब CO के साथ। CO कैसा कंपाउंड है, कार्बोनिल है तो एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड से भी पहले क्या था, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से बनने वाले कितने कंपाउंड है, दो, एक है एल्डिहाइड एक है कीटोन। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड से बनने वाले कंपाउंड कितने हैं, दो, एक है एल्डिहाइड एक कौन सा है, कीटोन। तो जैसे हमने NH2OH की रिएक्शन कराई तो इसने अटैक किया किसके ऊपर, एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, CO ग्रुप के ऊपर। CO ग्रुप के साथ क्या की इसने रिएक्शन की और क्या बना लिया, ऑक्जाइड। तो जैसे हमने ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ की तो क्या फॉर्म हो गया, ऑक्जाइड। एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं HCN की। HCN में देखो CHO CHOH होल 4 CH2OH। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, ये लिख दें, एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है ये। अब हमने क्या किया, इसका एक बॉन्ड क्या कर दिया, ब्रेक। इसका एक बॉन्ड क्या कर दिया, ब्रेक। इसका एक बॉन्ड कर दिया ब्रेक, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पे आएगा माइनस चार्ज। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ना। ऑक्सीजन कैसा आया था, मैं एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, प्लस। ठीक है, HCN को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, H+CN नेगेटिव, इसी में तो ब्रेक होगा। HCN को यदि हम ब्रेक करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। इसका हमने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, किसमें, वो पे आ गया नेगेटिव, सी पे आ गया पॉजिटिव। अब देखो इसमें पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। H किसके पास जाएगा, O के पास। H किसके पास जाने वाला है, O के पास। CN जाएगा पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, कार्बन। ठीक है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ, CN के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो गया, कार्बन से दो बॉन्ड बन गए। देखो इसे अच्छी फॉर्म में लिखते हैं, CH। ठीक है, एक बॉन्ड क्या बन गया, OH का, एक क्या फॉर्म हो गया, CN। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो गया वो कौन सा फॉर्म हो गया, साइनोहाइड्रेन। साइनोहाइड्रेन। तो इस वाली रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि जो HCN है उसने रिएक्शन किसके साथ की है, CO ग्रुप के साथ। इसने बॉन्ड किसका ब्रेक किया है, CO का साथ। CO का ही तो बॉन्ड ब्रेक किया है। किसका बॉन्ड ब्रेक किया था, CO का। ठीक है, तो NH2OH ने भी रिएक्शन किसके साथ की, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। इसने भी किसके साथ की, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, क्या कंक्लूड होता है, इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या हुआ, एक कार्बोनिल ग्रुप। इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, अगर ये दोनों रिएक्शन हुई हैं, ये दोनों रिएक्शन ओनली किसके साथ होती हैं, जिनके पास होगा कार्बोनिल ग्रुप। ये दोनों रिएक्शन उन्हीं के साथ पॉसिबल है जिनके पास CO ग्रुप होगा। CO ग्रुप बस दो के पास होता है, एक एल्डिहाइड के पास, एक कीटोन के पास। जो CO ग्रुप है वो ओनली दो कंपाउंड के पास होगा, एक होगा एल्डिहाइड के पास, एक होगा कीटोन के पास। क्लियर है। ठीक है, तो NH2OH और HCN ओनली दो कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकती है, मतलब उनके साथ रिएक्शन कर सकती हैं जिनके पास क्या होगा, CO ग्रुप। ठीक है, CO ग्रुप होता है हमारे दो कंपाउंड के पास, एक एल्डिहाइड एक कीटोन। तो यहां से मैं ये कंक्लूड हो जाता है कि ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, CO ग्रुप। क्लियर है। तो थर्ड वाली रिएक्शन से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा ग्लूकोज है उसके पास क्या होगा, एक CO ग्रुप होगा। क्लियर है। ठीक है, तो हमने अब तक कौन सी कितनी रिएक्शन की, तीन रिएक्शन। पहली रिएक्शन से हमें ये पता चला था बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, जो हमारा ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। सेकंड रिएक्शन से हमें ये पता चला कि जितने भी कार्बन है वो सब किस में लगे होंगे, लॉन्ग चेन में लगे होंगे। ठीक है, थर्ड वाली रिएक्शन से हमें ये कंक्लूड हो गया कि जो हमारे लॉन्ग चेन में CHOH 4 CH2OH। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। तो जब हमने ग्लूकोज के रिएक्शन Br2
ऑब्लिक वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो Br2 क्या था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसने चेंज कर दिया एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें, ग्लूकोज मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन से हमें ये पता चल गया कि ग्लूकोज के पास क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा। ठीक है, तो जब हमने Br2 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या देखा हमने कि जो ग्लूकोज है उसके पास क्या हुआ, एक एल्डिहाइड ग्रुप। क्यों, क्यों उसने क्या, Br2 ने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन शो की और क्या फॉर्म किया, एक ग्लूकोनिक एसिड। तो जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 के साथ की तो क्या फॉर्म हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ग्लूकोज के पास क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा। क्लियर है, नोट करो से, हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट CHO CHOH और CH2OH। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये क्या हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जैसे हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे तो HNO3 का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 क्या हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या अल्कोहल को भी चेंज कर सकता है और एल्डिहाइड ग्रुप को भी क्या चेंज कर सकता है। तो जैसे ही हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन की तो यहाँ पे फॉर्म हो गया क्या, ये चेंज हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक में, CHOH। ये तो 2 डिग्री वाले हैं, यहाँ पे कौन से OH है, बीच में OH मिल रहे हो कौन से, 2 डिग्री वाले। 2 डिग्री वाले OH तो चेंज होंगे ही नहीं, किसमें, कार्बोक्सिलिक में। क्यों, कार्बोक्सिलिक में ओनली कौन से चेंज होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद जैसे हमने आगे किया, यहाँ पे क्या CH2OH कौन सा है, 1 डिग्री, ये भी चेंज होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक में, और यहाँ पे फॉर्म होगा ग्लूकोनिक एसिड। अभी कौन सा होगा, ग्लूकोनिक एसिड, अब कौन सा होगा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्शन जैसे हमने ग्लूकोज के साथ कराई तो इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप तो था ही, तो एक कार्बोक्सिलिक बना, अच्छी बात है। लेकिन इसके पास एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का मतलब ये है कि इसके पास क्या है, एक 1 डिग्री अल्कोहल भी है। ठीक है, जब इसके पास एक दूसरा कार्बोक्सिलिक बना है तो इसका मतलब इसके पास क्या है, एक 1 डिग्री अल्कोहल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो नोट डाल के लिखेंगे यहाँ पे, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कंटेन 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज में क्या, ग्लूकोज क्या कंटेन कर रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, नोट करो इसे। ग्लूकोज कंटेन 1 डिग्री अल्कोहल, हो गया नो। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का हमें कैसे पता चला, कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्शन करा के। जैसे हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई तो क्या फॉर्म हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी एक लास्ट रिएक्शन बची हुई है, उसे और देखते हैं। सिक्स पे देखो, CHO CHOH सिक्स वाली छोड़ो, ऐसे ही हो जाएगा। देखो अब हमें क्या क्या पता चल गया है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6। ठीक है, सेकंड नंबर हमें ये पता चला कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन है वो सब किसमें लगे, लॉन्ग चेन में। ये किसकी वजह से पता चला, HI की वजह से। थर्ड रिएक्शन में हमें ये पता चला कि जो हमारा ग्लूकोज है उसके पास क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब CO ग्रुप है। ठीक है, अब थर्ड वाले मतलब रिएक्शन नंबर थर्ड से हमें यह पता चला कि उसके पास एक कार्बोनिल ग्रुप तो है ही है। कार्बोनिल ग्रुप होने के साथ साथ उसके पास कौन सा ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप
है तो इसका मतलब उसके पास क्या दो ग्रुप होंगे, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो हमने Br2 की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, उसके पास कौन सा ग्रुप निकला, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का पता चल गया। उसके बाद हमने लास्ट रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो उससे हमें ये पता चला कि ग्लूकोज के पास क्या हुआ, एक 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों, क्योंकि उसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बने थे, ओनली 2। इसका मतलब एक एल्डिहाइड वाले ने चेंज कर दिया हुआ, एक किसने किया हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल ही क्या दे सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है। तो उसके अंदर बने थे ओनली 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लो एक 1 डिग्री मतलब एक क्या है, 1 डिग्री क्या है, अल्कोहल ग्रुप। तो बचे हो कितने, 4 ग्रुप। 4 कार्बन कैसे होंगे, खाली देखो, यदि हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, मतलब जो हमने अभी क्या है रिएक्शन की है उनके बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है, जो भी हमें एविडेंस मिला है उनके आधार पे यदि हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो सभी कार्बन किस में कनेक्ट है, एक लॉन्ग चेन में। क्लियर है ये पॉइंट, जितने भी कार्बन है वो सब किस में कनेक्ट है, एक लॉन्ग चेन में। ठीक है, लॉन्ग चेन होने के साथ साथ उनके पास है एक एल्डिहाइड, एक कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप होने के साथ साथ क्या है उनके पास, एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO। इसके पास कौन सा ग्रुप होगा, एक CHO ग्रुप। ठीक है, CHO ग्रुप का पता लगने के बाद हमें पता चला था कि उसके पास क्या है, एक 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल बताओ कहां पे आ सकता है, यहाँ पे तो आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो आ गया एल्डिहाइड। यहाँ पे कौन सा आएगा, 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो बचा कौन सा, ओनली ये। तो उसके पास क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। यही तो है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब 1 डिग्री अल्कोहल भी आ गया, CHO भी आ गया। इसके बाद बचे 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन को यदि हम देखें तो जो OH ग्रुप है, एक कार्बन पे 2 नहीं आ सकते, क्यों, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। तो स्टेबल कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए एक कार्बन पे कितने OH लगेंगे, एक। फिर कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराने के बाद हमें यह पता चला कि यदि एक अल्कोहल 1 डिग्री है तो बचे हुए कितने हैं, 4 कैसे होंगे, 2 डिग्री। लास्ट वाले रिएक्शन हमने कराई तो उससे क्या पता चला, एक अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री, तो बच्चे कितने, 4 कैसे होंगे, 2 डिग्री। 2 डिग्री हमने क्या कर दिए, चारों पे अटैच कर दिए। अब आपको यहाँ पे याद आया होगा कि थर्ड वाले कार्बन पे तो OH इस साइड था, थर्ड वाले कार्बन पे OH कहाँ था, इस साइड। हमने तो इस साइड लगा दिया है। ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो किसके आधार पे बनाया है, जो अभी हमने केमिकल रिएक्शन की है, जो हमने केमिकल रिएक्शन की है उनके आधार पे जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, यही बनेगा। लेकिन जो OH इस साइड आएगा वो किसके बेसिस पे आएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो साइड में। अब हमने क्या किया, इसकी कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब हमने इसके क्या है कायरल कंपाउंड फॉर्म किया, मतलब PPL लाइन पास कराई। जैसे हमने क्या किया, इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराई, तो हमको ये पता चला अकॉर्डिंग टू द, देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हमने क्या है हेलो एल्केन वाले चैप्टर में की थी, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन में हमने क्या की थी, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें, स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, CHO H OH तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें यह पता चला कि थर्ड वाले कार्बन पे OH है वो किसमें है, लेफ्ट में। स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में क्या पता चला कि जो थर्ड वाला कार्बन है उसमें जो OH है वो कहां पे लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो इन सभी की वजह से जितनी भी हमने केमिकल रिएक्शन की है उन्हीं की वजह से हमें क्या है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता करा। ठीक है, एट लास्ट जो हमें स्ट्रक्चर मिला वो कौन सा मिल गया, ये वाला। ठीक है, एट लास्ट जो हमें स्ट्रक्चर मिला वो कौन सा मिला, ये मिला। किसके थ्रू मिला, स्टीरियो केमिस्ट्री के थ्रू। एक और बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट C6H12O6 फॉर्मूला निकाला था किसका, ग्लूकोज का। उसके बाद हमने चेक किया कि सभी कार्बन चेन में लगे या फिर साइकिल में लगे हुए या फिर उनमें से कोई ब्रांच निकल रही है। इन सबको पता करने के लिए हमने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन करा दी किसके साथ, HI के साथ। ठीक है, HI एक ऐसा कंपाउंड है यदि वो किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो क्या होगा,
वो उसमें से सभी ग्रुप को रिमूव कर देगा, ओनली क्या बना देगा, एल्केन। तो जैसे हमने ग्लूकोज की रिएक्शन की तो वहां से फॉर्म हो गया एन हेक्सेन। इसका मतलब जितने भी कार्बन है वो सब किसमें लगे हुए हैं, लॉन्ग चेन में, ठीक है, एक लंबी चेन में। उसके बाद हमने नेक्स्ट रिएक्शन की किसके, NH2OH ऑक्साइड के साथ, जिसमें क्या फॉर्म हो गया, ऑक्साइड, ठीक है, या फिर HCN की रिएक्शन की। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे क्या ग्लूकोज है उसके पास क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप। अब CO ग्रुप है तो उसके पास क्या है, दो चांस होते हैं, या तो कीटोन ग्रुप होगा या फिर एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये पता करने के लिए हमने रिएक्शन की ब्रोमीन वाटर Br2 की। तो Br2 क्या था, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ओनली किसके साथ करेगा, एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन उसके साथ हो गई थी, इसका मतलब ग्लूकोज क्या कंटेन करना है, एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद हमने पता करना था कि उसके पास OH कैसे लगे हैं, 2 डिग्री वाले कितने OH हैं, 1 डिग्री वाले OH कितने हैं, ठीक है। तो ये सब पता करने के लिए हमने उसकी रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। उससे हमें ये पता चला कि उसके पास 1 डिग्री वाले अल्कोहल कितने होंगे, 1, और 4 कैसे होंगे, 2 डिग्री वाले, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर क्या बनाया ये। उसके बाद हमने की उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि ऊपर से थर्ड वाले कार्बन का जो OH है वो कहाँ हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जो भी आज कराया उसे कम से कम क्या 2 टाइम्स देखना वीडियो को, तभी क्या होगा, लेक्चर अच्छे से क्लियर हो पाएगा।